ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, जितनी तारीफ करूं मैं कम है। खुदा का शुक्र है, पिंडाल भी लाजवाब है, माइक भी लाजवाब है, आज के जलसे में आने वाले पीर भी लाजवाब हैं, आज के जलसे में आने वाले खुतबा और शोरा भी लाजवाब हैं। आपके बैठने के लिए कालीन का एहतमाम किया है, लिहाजा तमामी गुलामानी मुस्तफ़ा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वक्त भी काफ़ी हो चुका है, अब आप ताखीर बिल्कुल ना करें। जितनी जल्दी आप पिंडाल में तशरीफ लेकर के आएंगे उतनी जल्दी बाहर के शोरा और खुतबा को आपकी समातों की अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जितने हजरात दारुल फैज़ान ताजुश शरिया की दीवार के करीब में खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप वहाँ खड़े ना हो, क्योंकि ये अदब के खिलाफ है। क्योंकि जब नबी के जिक्र की महफिल का आगाज अल्लाह के मुकद्दस कलाम से हो जाए तो हर गुलामान मुस्तफ़ा का हक होता है, हर गुलाम मुस्तफ़ा का ये उसूल है कि पिंडाल में बैठकर, बल्कि यूं कहिए मिंबर शरीफ के करीब बैठकर जिक्र मुस्तफ़ा सुनना चाहिए। लिहाजा जो हजरात रोड पर खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं देखूं या ना देखूं, मेरे देखने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है, बल्कि इतना जान ले मेरे नबी के बेटे के बेटे बेटे के बेटे सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसा कि हाथ की हथेली पर राई का दाना देखा जाता है। अब चमरुआ के लोगों सही बताना, जब नबी के लाडले सरकार गौसे पाक के देखने का यह आलम है तो मदीने के ताजदार के देखने का अंदाजा कौन लगा सकता है। इससे फैसला करें, जब बगदाद के गौसे आजम बगदाद से मुझे देख रहे हैं तो बगदाद से गौसे आजम आपको भी देख रहे हैं, और बगदाद से गौसे आजम उन लोगों को भी देख रहे हैं जो रोड पर खड़े हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि रोड पर जितने खड़े हैं वो मेरी जमात के लोग हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा या तो आप मदरसे में अंदर चले जाएं या फिर पिंडाल में आकर के मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखें, क्योंकि ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है बल्कि मदीने वाले आका की महफिल है। खुदा की कसम, हमारा और आपका एक एक लम्हा, एक एक सेकंड इबादत में गुजर रहा है। आप कहेंगे हसन रजा नबी की महफिल में आने से मिलता क्या है, तो शायर कलम उठाता है और बयान करता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में कि नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में कि नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में कि नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आदम है जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आदम है जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। और बड़े पीर गौसे पाक की शान तो यह है कि हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आदम, हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आदम, गुंचाए शब्बरो शब्बीर है गौसे आदम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आदम, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आदम। और मेरे पीर की शान तो ये है कि मेरे इमाम फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इसीलिए तो हम तमाम कादरी डंके की चोट पर कहते हैं कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का। जरा बड़े पीर गौसे पाक के नाम पर मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह कि कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, सबकी जुबां पे नाम है पीराने पीर का। कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, सबकी जुबां पे नाम है पीराने पीर का। उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का, जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर हम सबों को बड़े पीर गौसे पाक के फैजान से माला माल फरमाए। चमरुआ के लोग
को एक बात मैं आपको बता दूं, किसी के आने से जलसा कामयाब नहीं होता, ना ही किसी के ना आने से जलसा फेल होता है। आपने जलसे में आकर के हजरत हाफिज कारी इस्लाम रजा कादरी पर कोई एहसान नहीं किया है, ना ही आपने मेरे ऊपर कोई एहसान किया है कि हम आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, बल्कि आप तो अपनी किस्मत पे नाज करें, बल्कि मदीने वाले आका ने आपके ऊपर एहसान किया है। क्योंकि नबी की महफिल में हर शख्स नहीं आता, नबी की महफिल में वही लोग आते हैं जिन्हें मदीने वाले आका बुलाते हैं। किसी ने कहा था कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और बड़े पीर गौसे पाक तो ये तक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि मेरी मर्जी ना हो। जब गौसे पाक की बगैर मर्जी से उनका कोई नाम नहीं ले सकता, तो गौसे पाक की बगैर मर्जी से कोई उनकी महफिल में आ भी नहीं सकता है। हम मुकद्दर के सिकंदर हैं, वरना चमरुआ में इतने कम लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। मेरे सरकार चाहते तो उनको भी बुला लेते, मगर ये तो हमारे और आपके नसीबे की बात है कि उन्होंने अपनी महफिल में हम जैसे गुनाहगारों को बुला लिया है। हमारा और आपका अल्लाह पाक बैठना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं जो लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, बहुत जल्द से जल्द वो महफिल पाक में तशरीफ लेकर के आएंगे। जैसा कि आप तमामी हजरात को बाखूबी मालूम है, आज के जलसे में मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, जिसको दुनिया पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत आबरूए अहले सुन्नत शहजादे सरकार हुजूर शाहिद मिल्लत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती फैजान मियाँ साहिब किबला कादिये शहर रामपुर शरीफ की आमद चंद ही लम्हात के बाद मिंबर शरीफ पर होने वाली है। वहीं पर मुल्क हिंदुस्तान का नामवर खतीब, मकबूल खतीब, मशहूर खतीब, जिसको दुनिया खतीब आदम हिंदुस्तान मुफक्किर कौम मिल्लत तर्जुमाने मसल के आला हजरत उस्तादुल असातिज़ा मनादिर आदम हिंदुस्तान इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती कारी सगीर अहमद जोखनपुरी कुछ ही लम्हात के बाद आपके शहर मोहब्बत की मुक़द्दस ज़मीन पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं। वहीं पर खतीब आदम हिंदुस्तान खतीब ज़ीशान फसीहुल लिसान हजरत अल्लामा वली मोहम्मद साहिब किबला, उनकी भी आमद चंद ही लम्हात के बाद आपके शहर मोहब्बत में होने वाली है। वहीं पर शहनशाह तरन्नुम शारे मुल्क हिंदुस्तान गुलाम समदानी आशिक महबूब सुभानी भाई आदिल रजा नईमी, जिनका ताल्लुक संभल की मुक़द्दस ज़मीन से है, उनकी भी आमद चंद ही लम्हात के बाद मिंबर शरीफ पर होने वाली है। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग आज के जलसे में तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। इंशाअल्लाह यके बाद दीगर तमामी हजरात से मुलाकात करनी है, ना तो मनक़बत और बेहतरीन तकरीर समात करनी है। अब आइए बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं नबी की नात या मनक़बत के अशार पढ़ने के लिए मद्दाहे रसूल अकरम बुलबुले बाके मदीना गुलामे हजरत खैरुल बशर आशिके बाबा फरीद गंजे शकर हजरत नूरी मियाँ साहिब किबला से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने कलाम से हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए पूरी ईमानदारी के साथ। बड़ी खुशी की बात है और नाते मुस्तफ़ा आप तमामी हजरात ने समात कर ली है, तो आइए चंद लम्हात की तकरीर के लिए आपकी समातों के हवाले हजरत नूरी मियाँ साहिब किबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर की झनकार से कर लें। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। कम से कम इतनी जोर से तो बोलो, जो चमरुआ में लोग बिस्तर पे लेटे हैं ना, हमारी और आपकी आवाज़ उनके कानों के पर्दों से टकराए और ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि नबी के गुलाम अपने नबी को याद फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, दारुल फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती वली मोहम्मद साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती वली मोहम्मद साहिब किबला, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर।